नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हमारी सीरीज में हम कर रहे हैं क्वेश्चंस नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चंस नंबर हम कर रहे हैं सेकंड। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ये दोनों ही क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के सबसे सिंपल क्वेश्चंस हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, इनमें से रूट वाली संख्या अलग लिखनी है और बाकी सारी संख्याओं को अलग लिखनी है। हमारा सवाल खत्म, बस वो कुछ नहीं लिखना है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तरीके से इसको सोल्व करेंगे। देखिए, यहाँ हमें प्रूव करना है, प्रूव डेट दिस नंबर जो है वो इज ए इरेशनल नंबर। तो हमें क्या करना है, एज्यूम करना है कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये रेशनल नंबर है। बस बात खत्म और कुछ नहीं करना है, हमारा आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इसके अंदर एज्यूम। क्या एज्यूम करेंगे, देखो सबसे पहले लेट अस अज्यूम डेट। क्या एज्यूम करेंगे, ये जो नंबर लिखे हुए हैं 3 प्लस 2√5 इज क्या मान लेते हैं, रेशनल नंबर या रेशनल मान लेते हैं। ठीक है, ये जो नंबर लिखे हुए हैं वो रेशनल है। अगर ये नंबर रेशनल हुए तो हम छोटी क्लास में अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं कि जो बच्चों रेशनल नंबर होता है उसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो अगर इसको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों, इस तरह से। क्योंकि हम न्यूमरेटर के अंदर हम लिख देते हैं ए और डिनोमिनेटर के अंदर हम लिख देते हैं बी। हमने इसे यहाँ पे पी अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट आपकी बुक में ए अपॉन बी लिखा हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पे ए अपॉन बी लिखा है। अच्छा, ए अपॉन बी तो लिखा है, और ये ए और बी क्या है सर, ए एंड जो बी है वो एनी नंबर, एनी इंटीजर हो सकते हैं। एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। बट ये जो b है वो b डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0। जैसा कि हमारे रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि इसका डिनोमिनेटर के अंदर यानी q p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं तो q की जो वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। बस इतना तो हम छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। बस यहाँ सवाल खत्म हो गया, कुछ नहीं करना है। ये जो √5 है इसको इस साइड में रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ और आपका सवाल खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ हमने √5 को इधर ही रखने की कोशिश करिए, इसको हम ले जाएंगे उस वाली साइड में, तो ये a अपॉन बी -3 हो जाएगा। एक बार हम इसके ले लेते हैं एलसीएम। तो इसके एलसीएम कितने आएंगे दोस्तों, इसको एक बार अगले स्टेप में सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 2√5 इज इक्वल टू, इसके एलसीएम आ जाएगा b, तो ये b से भी कट गया, ऊपर आ जाएगा सीधा a। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो b टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b। ये जो मल्टीप्लाई में आ रहा है क्योंकि हमें सिर्फ इधर रूट वाले नंबर्स रखने हैं, तो इसको मैं भेज दूंगा इस वाली साइड में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। √5 इज इक्वल टू a -3b अपॉन b, इस तरह से। अब देखिए, ये सॉरी ये 2 है वो यहाँ इंटू में देंगे इस तरह से। अब जरा चेक करके दिखाओ मेरे को कि जो a और b है वो हमने क्या एज्यूम कर रखा है, a और b कोई भी एक इंटीजर है, इतनी सी बात हम जानते हैं। तो यहाँ लिखना है सिंस a and b are integer। क्या ये बात हम नहीं जानते, बिल्कुल, क्योंकि हमने इसको एज्यूम कर रखा है। अगर ये दोनों इंटीजर हैं, ए और बी अगर इंटीजर हैं, तो फिर ये नंबर क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। कैसे, जरा समझो। देखो, हम ऊपर कोई इंटीजर लिखें और अपॉन में कोई इंटीजर लिखें, तो क्या ये नंबर रेशनल नंबर नहीं है क्या, बिल्कुल है। या फिर मैं ऐसा लिखूं, कोई रेशनल नंबर है इस तरह से, सॉरी ये इंटीजर नंबर है, इनको मैं प्लस करूं, ऐसे जोड़ू या माइनस करूं, तो नंबर क्या बनते हैं, रेशनल नंबर ही बनते हैं। इसका मतलब मैं b में से इसको 3 से इंटू करके या इसको करूंगा, तो ये जो नंबर बनेंगे वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर क्या लिखेंगे, a -3b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर। इसका मतलब यहाँ तो हम लिख रहे हैं सिंस a एंड b आर इंटीजर, देयरफॉर ये जो नंबर है वो क्या है, रेशनल नंबर होने चाहिए। भाई अगर ये और ये इंटीजर है तो फिर ये क्या बनना चाहिए, रेशनल नंबर बनना चाहिए। बट हमें पता है, बट लेकिन बट हमें क्या पता है, √5 तो क्या है, इरेशनल नंबर है। √5, अच्छा ये √5 इरेशनल नंबर कैसे, क्योंकि हमने इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व किया था, उसमें हमने अच्छे से प्रूव किया था कि √5 जो होता है वो क्या होता है,
इरेशनल नंबर होता है, तो छोटी सी लाइन लिखनी है कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब अगर ये इरेशनल नंबर है, ध्यान से देखो देखो, अगर ये और ये इंटीजर हैं तो ये रेशनल हो गए, लेकिन रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल में नहीं हो सकता। जो रेशनल नंबर है वो कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल में नहीं हो सकता। तो फिर ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी जो एज्यूमेशन की गई है वो क्या है? गलत है। हमने जो एज्यूम किया है वो हमने गलत कर रखा है। इसका मतलब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या हो गया? हम मान रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? हम जो मान रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है। इसका मतलब हम लिखेंगे दिस contradiction is arising। ये जो हमारे पास में कंट्राडिक्शन हो रहा है, यानी जो उल्टा हो रहा है, बिकॉज ऑफ our wrong assumptions। जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग कर लिया था। तो हमने एज्यूम क्या कर रखा है? ये जो नंबर लिखे हुए हैं वो क्या है? रेशनल नंबर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या लिखेंगे? 3 प्लस 2√5 इज अ रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। क्या लिखेंगे यहाँ पे? इरेशनल। चलिए अब हम देखते हैं ये जो हमने क्वेश्चंस किया है ऐसा कैसा हम क्या करेंगे। ये बाकी जो दो क्वेश्चंस हैं हम इसको भी फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। सेम मेथड यही का यही लिखेंगे और इन क्वेश्चनों के अंदर कुछ नहीं करना है। जैसा यहाँ पे किया था, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? √5 की वैल्यू निकालनी है, वैसे ही इन सब में √2 की, √5 की एंड अगेन √2 की वैल्यू फाइंड करनी है और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम इसको कर लेते हैं आगे की तरफ। देखिए यहाँ दोबारा से हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से। तो कैसे करेंगे? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? 1/√2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको एज्यूम कर लेते हैं ये जो नंबर है वो क्या है? रेशनल नंबर। तो यहाँ लिखेंगे लेट अस एज्यूम डेट 1/√2 इज अ, क्या लेते हैं? रेशनल नंबर, इज रेशनल। ओके, अगर ये रेशनल है तो इसे हम P/Q की फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से। तो यहाँ हम A/B की फॉर्म में, मतलब P नहीं लिख के A/B लिख रहे हैं। तो ये A और B क्या होता है? A एंड B जो होता है वो होता है इंटीजर, आर इंटीजर इस तरह से। ये क्या है? दोनों ही इंटीजर है एंड बी की जो वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। मतलब यहाँ अपोन के अंदर 0 नहीं होना चाहिए। हमें जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन है वो हमें अच्छे से पता है। देखिए अब क्या करेंगे, मैंने कहा था ना इस √2 को इधर ही रहने देना है, बाकी सारे को उधर ले जाना है। तो एक काम करते हैं, इसको अपन पलट देते हैं ऐसे। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो ऐसे हो जाएगी, B/A हो जाएगी इस तरह से। क्या किया मैंने? इसको ऐसे कर दिया, उल्टा कर दिया, पलट दिया। तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया √2 और ये हो गया अपने पास में B/A इस तरह से। अब वही लाइन लिखनी है जो हमने पहले लिखी थी। क्या लिखना है? A एंड B आर इंटीजर। इंटीजर, अगर A और B इंटीजर है इसका मतलब यहाँ लिख लेते हैं सिंस, और यहाँ आ जाएगा देयरफॉर। देयरफॉर अगर ये A और B जो है वो इंटीजर है, इसका मतलब B/A जो है वो एक क्या हो गया? B/A इज अ रैशनल, रैशनल नंबर। बिल्कुल सही बात है। अगर B/A एक रेशनल नंबर है तो ये रेशनल नंबर किसके इक्वल में है? √2 के इक्वल में। इसका मतलब √2 तो क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या ये दोनों ही बराबर हो सकते हैं? ये तो मैं कह रहा हूँ रेशनल है और ये क्या है? इरेशनल। एक बार दोबारा से, ए और बी जो है वो इंटीजर है। अगर ए और बी इंटीजर है तो इसको मैं अपोन में लिखूंगा ऐसा, ए इंटीजर है
बी इंटीजर है, तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं हुआ क्या? बिल्कुल है। तो ए और बी आ रहे इंटीजर, इसका मतलब बी अपॉन ए क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। बट रूट टू जो है, बट रूट टू इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल कह सकते हैं, इरेशनल नंबर कह सकते हैं। अब देखो, रूट टू अगर इरेशनल है तो, और मैं कह रहा हूँ ये इरेशनल है और ये रेशनल है, तो क्या ये दोनों ही एक जैसे हो सकते हैं? नहीं। इसका मतलब यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको हम कर देते हैं, मिटा देते हैं यहाँ पे इस तरह से। अब देखो, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है भाई, ये तो है हमारे पास में इरेशनल और ये आ रहा है रेशनल, तो ये दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ आवर अजम्पशंस आर क्या है? रोंग है। जो हमारा अजम्पशन क्या है वो रोंग है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे? रूट टू, 1/√2 क्या हो जाएगा? इज है रेशनल नंबर। मतलब हमारी जो ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? कंट्राडिक्शन इस तरह से आ रहा है क्योंकि हमारी जो अजम्पशन है वो क्या है? रॉन्ग है। तो ये फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसका मतलब 1/√2 इज है इरेशनल नंबर हो जाएगा इस तरह से। अब दोबारा से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो एक बार देखो, अगर मुझे ये वाला क्वेश्चन करना है तो थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे करना है? इस जगह पे चेंज करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखो, अब इसको चेंज करेंगे। सेम क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा करना है। क्या करेंगे? इसकी जगह हम लिख लेते हैं यहाँ पे 7√5 इस तरह से। ठीक बात। लाइन ये की ये लिखनी है कि लेट अस एज्यूम डेट 7√5 इज ए रेशनल। ठीक। अगर ये रेशनल होगा तो इसे हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे बताओ? इसको हम लिखेंगे ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से। ठीक बात। अब हम इसको उल्टा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? इसके अंदर इसको एक बार मैं रफ कर देता हूँ और यहाँ क्या करेंगे? इस 7 को यहाँ अपॉन में भेज देंगे क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ रूट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ हम ऐसा कैसा रखेंगे? यहाँ ए अपॉन बी और साथ में लिख लेंगे 7 इस तरह से। ठीक। बाकी ऐसा कैसा रहना है? कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? ए एंड बी आर इंटीजर। बिल्कुल हमें पता है ए और बी इंटीजर है। इसका मतलब ये ए अपॉन बी यहाँ जो लिखा हुआ ना, अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो यहाँ पे ए अपॉन बी 7b इज ए रेशनल नंबर। मतलब ये रेशनल होगा। अगर ये रेशनल है बट ये नंबर क्या है? इरेशनल है, तो यहाँ हम लिख देंगे √5 इस तरह से। तो √5 इज ए इरेशनल। मतलब जो √5 है वो क्या है? इरेशनल। अब ये तो है इरेशनल और ये आ रहा है रेशनल, तो क्या बराबर हो सकता है क्या? नहीं। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? तो हमने यहाँ लिखा है दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशंस। जो हमने एजम्पशंस किया है वो रॉन्ग है। अतः हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? अब इसको हटा दो। जो हमने अजम्पशंस किया था वो रॉन्ग किया था। हमने अजम्पशन लिखा था ये रेशनल है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? बोलो। ये हो जाएगा इरेशनल इस तरह से। देखा, ये क्वेश्चन एकदम सेम पैटर्न में चल रहा है इसी तरह से। अब देखो, अगर मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, जैसे मुझे इसको सोल्व करना है, तो अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं कैसे करूंगा? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं इसकी तरफ। देखो इसको कैसे लिखेंगे? सेम लाइन, इस लाइन को ऐसे ऐसे रहने दो। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ इसके प्लेस पर यहाँ लिख देंगे लेट अस एज्यूम डेट। ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको यहाँ लिख लो ऐसा है 6 + √2। आप चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा कोष्टक में लिख लेता हूँ, इज ए रेशनल। ठीक बात। ये जो नंबर है वो क्या है? रेशनल है। अगर ये नंबर रेशनल है तो फिर हमें इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो नंबर लिखे हुए हैं इसको हम लिखेंगे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, यानी कि ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखेंगे। हमारा काम क्या है? सिर्फ रूट को इधर रखना और रूट वाली को, बिना रूट वाली को उस साइड में ट्रांसफर करना। तो चलिए हम इसको भी कर देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है √2 और इक्वल में लिखना है ए अपॉन बी, और ये प्लस वाली उधर जाके किसकी बन जाएगी? -6। ठीक है, इतना सम कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये लाइन वो क्यों लिखनी है? ए एंड बी आर इंटीजर। ठीक बात। तो फिर ये पूरे नंबर क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर। तो यहाँ इसको हटा के हम लिख लेते हैं सीधा सीधा सा कि ए अपॉन बी -6 इज ए रेशनल नंबर। बट ये सामने जो √2 लिखा हुआ है, ये सामने जो √2 लिखा हुआ है वो तो इरेशनल है। ये रेशनल और ये इरेशनल है, तो दोनों ही इक्वल तो नहीं हो सकता। तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? तो हमने दोबारा से लाइन लिखी हुई है कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ। क्यों ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशंस। हमने जो अजम्पशन किया था वो रॉन्ग किया था बस। तो फिर हमारा अजम्पशन क्या है? ये रेशनल है, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे रेशनल इस तरह से।
इस तरह से कि 6 प्लस रूट टू इज ए रेशनल नंबर। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। चलिए, तो चलिए दोस्तों, ये एक्सरसाइज खत्म होती है 1.2। अगर वीडियो अच्छी लगती हो, अगर इससे से कुछ सीखने को मिलता हो, तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।